भारतीय सेना की ताकत और रणनीतिक सूझबूझ का नया प्रतीक बनकर उभरा ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भविष्य के खतरों के प्रति जागरूकता और तैयारियों की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। तब दुनिया एक बार फिर भारत की सैन्य क्षमता और इच्छा शक्ति का लोहा मानने लगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने FICCI के एक कार्यक्रम में इस ऑपरेशन की सफलता और इससे मिली सीखों पर विस्तार से बात की। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि भले ही जंग एक ही सीमा पर लड़ी जा रही थी, परंतु भारत के सामने एक नहीं बल्कि 3 विरोधी थे। पाकिस्तान के मोर्चे पर सीधी लड़ाई हो रही थी, जबकि चीन और तुर्की बैकग्राउंड में पाकिस्तान को हर संभव सहायता दे रहे थे। चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, बल्कि उन हथियारों को एक तरह से लाइव युद्ध प्रयोगशाला में परखने का अवसर भी लिया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें 81% चीन निर्मित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि चीन की भूमिका केवल एक समर्थन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो युद्ध के इस प्रारूप को अपनी तकनीकी क्षमता को परखने का जरिया भी बना रहा था। तुर्की की भूमिका भी कम अहम नहीं रही। उसने कूटनीतिक मंचों से लेकर रक्षा समर्थन तक हर स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया। इस त्रिकोणीय गठजोड़ ने भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी, जो पारंपरिक युद्ध सीमाओं से बाहर जाकर लड़ी जा रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर वार्ता चल रही थी, तब पाकिस्तान को चीन से भारतीय सैन्य वेक्टर की लाइव जानकारी मिल रही थी। इसका अर्थ है कि चीन की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता पाकिस्तान के लिए एक प्रभावी सहायक सिद्ध हो रही थी। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि आने वाले समय में भारत को इस तरह के बहुस्तरीय खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ स्वदेशी हथियारों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कुछ अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे। ये अनुभव भविष्य में स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में सुधार और आत्मनिर्भरता की गति को तेज करने में सहायक सिद्ध होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतिक दिशा का संकेत भी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को अपनी साइबर सुरक्षा क्षमता को भी और अधिक मजबूती देने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि डेटा और सूचना के मोर्चे पर भी लड़े जा रहे हैं। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी तब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसिक कदम था, एक निर्णायक जवाब था और एक सीख भी कि हमें भविष्य की जंगों के लिए हर स्तर पर तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।